अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी होस्ट अनाया, हाज़िर खिदमत है एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। आज हम इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को पीटीआई को महसूस नशिस्तें देने के फैसले पर तबादला ख्याल करेंगे। जवाब आ गया है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को पीटीआई को महसूस नशिस्तें देने का फैसला समझ से बालातर करार दिया है। इलेक्शन कमीशन ने कभी नहीं कहा कि पीटीआई सियासी पार्टी नहीं है। पीटीआई एक सियासी पार्टी है और इसका नाम भी सियासी पार्टियों की लिस्ट में शामिल है। सियासी पार्टियों की लिस्ट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। पीटीआई इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ मुख्तलिफ फोरम्स पर गई और इलेक्शन कमीशन के फैसले को अपहोल्ड किया गया। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन वैलिड नहीं थे, जिसका लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ये था कि इनसे इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 215 के तहत बैट का निशान विड्रॉ किया गया। आज के फैसले में जिन 39 एमएनएस को पीटीआई का एमएनएस करार दिया गया है, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में पीटीआई से अपनी एफिलिएशन जाहिर की थी। किसी भी पार्टी का उम्मीदवार होने के लिए पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करवाना ज़रूरी है, जो कि इन उम्मीदवारों ने जमा नहीं करवाया था। रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वह इनको पीटीआई का उम्मीदवार डिक्लेयर करें। जिन 41 उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया गया, उन्होंने तो अपने कागजात नामजदगी में पीटीआई का जिक्र ना किया और ना ही पार्टी की एफिलिएशन जाहिर की। पार्टी का टिकट जमा ना करवाने पर रिटर्निंग ऑफिसर ने इनको आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी। इलेक्शन जीतने के बाद कानून कहता है 3 दिन के अंदर इन एमएनएस ने रज़ाकाराना तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की, लिहाजा इनको आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर करने की कानून में कोई गुंजाइश नहीं। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में आई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की यह अपील मुस्तरद कर दी गई। पीटीआई और इस केस में ना तो इलेक्शन कमीशन पार्टी में थी और ना ही पेशावर हाई कोर्ट के सामने पार्टी थी और ना ही सुप्रीम कोर्ट में पार्टी थी। इलेक्शन कमीशन ज़राए। आज हम सीपैक मंसूबे के बारे में तबादला ख्याल करेंगे। सीपैक सिर्फ एक सड़क नहीं थी, इसे भी मुकम्मल नहीं होने दिया गया, बल्कि पाकिस्तान के लिए तरक्की का रास्ता था। असल तरक्की इकनॉमिक जोन्स थे जो 2022 में मुकम्मल होने थे। चीन का मशवरा यही था कि सालू ज़राई मुल्क से सनती मुल्क बने, गाहक यानी कंज्यूमर से माल बनाने और बेचने वाले बनो यानी प्रोड्यूसर। ताहम आलमी ताकतें खुलम खुला चीन की इस बढ़ती हुई तरक्की से खाइफ हैं और उनके पास सिर्फ पाकिस्तान ही आखिरी उम्मीद की किरण है जो इस राह में रुकावट बन सकता है। सेंट्रल एशिया से पाकिस्तान को जोड़ने के रास्ते में तालिबान बिठा दिए गए और केपीके के सारे नॉर्थ और साउथ में बाजवा और फैज़ ने अफ़गानिस्तान से बुलवा कर पाकिस्तानी तालिबान बिठा दिए और खैर सगाली में जेल से उन्हें रिहाई भी दी गई। चीनी जगह जगह मारे गए। इकनॉमिक जोन्स पर काम रोक दिया गया। पाकिस्तानियों, पहचानो इस मुल्क के गद्दारों को, पहचानो इस मुल्क की इस्लामी तशख़्ख़ुस को मसा करने वालों को, इससे पहले बहुत देर हो जाए। ट्रंप ने हामियों से अमरीकी हसास तनसीबात पर हमला करवाया। इमरान ने 9 मई करवाया। ट्रंप ने अमरीकी रियासत को बदनाम किया, इमरान ने पाकिस्तानी रियासत को बदनाम किया। ट्रंप नाअहल हुआ, इमरान नाअहल हुआ। ट्रंप के केस ख़त्म, इमरान के केस ख़त्म। ट्रंप पर रैली में हमला, इमरान पर रैली में हमला। हत्ता के कातिलाना हमलों के बाद दोनों ने पोज भी एक तरह मारा, क्योंकि स्क्रिप्ट राइटर एक ही है। सुन सुनकर कान पक गए हैं कि इमरान खान ने सिस्टम को नंगा कर दिया, इस्टेब्लिशमेंट को नंगा कर दिया है, नून लीग को नंगा कर गया, पीपल पार्टी नंगी हो गई, फजलुर रहमान नंगा हो गया। लेकिन इमरान खान ने एक शादीशुदा खातून से नाजायज़ ताल्लुकात रखे और फिर इसे शोहर से तलाक दिलवाकर खुद शादी कर ली। वज़ारत उज़्मा का मनसब पा लेने के बाद भी नसीम ज़ोहरा की बहन और आयला मलिक से फ़ोन पर एरमल शाह से भी ताल्लुकात रखे, लेकिन वो नंगा नहीं हुआ। कौम को पहली बार पता चला कि इमरान खान ने अपनी हुकूमत में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा लिया था। सबसे बड़ा कर्जा लेकर कोई एक मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं किया, हत्ता कि कोई हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी तक ना बनाई, लेकिन वो नंगा नहीं हुआ।
IMF से तारीख का बदतरीन मुआहिदा किया, जिसकी वजह से महंगाई आज भी नहीं थम रही। 52 अरब डॉलर कर्जा लेकर भी कौमी खजाने में सिर्फ 11 अरब डॉलर छोड़े थे, जिनमें से 9 अरब डॉलर सऊदी अरब, चीन और UAE ने रखे हुए थे। कोरोना ना आता और बाकी मुल्कों की इंडस्ट्रियां बंद ना होती तो इसी दौर में मुल्क दिवालिया हो जाता, लेकिन वो नंगा नहीं हुआ। बेक वक़्त सऊदी अरब, चीन, अमेरिका, यूरोप, तुर्की और मलेशिया से ताल्लुकात बिगाड़ लिए थे। इंडिया ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया, ये जवाब में हॉर्न बजाता रहा। ईरान जाकर दहशतगर्दी का एतराफ़ कर रहा है। अफ़गानिस्तान भागे हुए तमाम दहशतगर्दों को बगैर सरेंडर करवाए वापस ले आया, लेकिन वो नंगा नहीं हुआ। मुल्क के बड़े बड़े फैसले अपनी तवीज़ गंडों वाली बीवी की रहनुमाई से करता रहा, जो फाल, शगुन और काले इल्म की रोशनी में मशवरा देती रही, लेकिन वो नंगा नहीं हुआ। केपी पर 9 साल में इतना कर्जा चढ़ा दिया कि वहाँ अब सरकारी तनख्वाहें और पेंशन देने के लाले पड़ गए हैं, पर अहदे के लिए बदतरीन शख्स का इंतखाब किया। गर्ज हर लिहाज से मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन वो नंगा नहीं हुआ। कौम को पहली बार पता चला कि इमरान खान वज़ीर आज़म हाउस से सिर्फ डायरी लेकर नहीं निकला था, बल्कि पूरा तोशाखाना भी समेट कर ले गया था और कम अज़ कम $20 मिलियन के तोहफ़े चुराए। सिखों ने सोने का लोटा दिया, वो भी चुरा लिया। साथ ही वज़ीर आज़म से हाउस से खुफिया दस्तावेज़ साइफर भी ले गया, लेकिन वो नंगा नहीं हुआ। नवाज शरीफ की लंदन में 6 मिलियन प्रॉपर्टी का हिसाब मांगने वाले ने मलिक रियाज को इसी लंदन से वसूल होने वाले साबितशुदा 190 मिलियन पाउंड करप्शन की रकम से आराम से वापस बख्श दी और इससे सवाल तक नहीं किया। बदले में मलिक रियाज से हीरे, जेवरात और सैकड़ों एकड़ ज़मीन और ऊपर बिल्डिंग तोहफ़तन वसूल की, लेकिन वो नंगा नहीं हुआ। अपने हामी ताजरों में $3000 मिलियन रेवड़ियों की तरह बांट दिए, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल है। FBI को हिदायत दी कि शाहिद महमूद कुरैशी और असद कैसद के ज़मींदारों से टैक्स वसूल ना किया जाए, लेकिन वो नंगा नहीं हुआ। आलमी इदारों ने रिपोर्ट की कि पाकिस्तान में करप्शन तारीख की बदतरीन सतह पर पहुंच चुकी है, लेकिन वो नंगा नहीं हुआ। कौम को पहली बार पता चला कि इमरान खान इंतहा दर्जे का झूठा है, इंतहा दर्जे का मुनाफिक है, इंतहा दर्जे का तोहम परस्त है, इंतहा दर्जे का कीना परवर है। अपनी कही हुई बातों से फिर जाने में अपना सानी नहीं रखता, गलत फैसले करने में अपना सानी नहीं रखता। इंतहा दर्जे का एहसान फरामोश है, इंतहा दर्जे का फसादी है और इंतहा दर्जे का मुतकब्बर है। इक़्तिदार की ऐसी हवस है कि कुर्सी के हसूल के लिए पूरे मुल्क को दांव पर लगा सकता है, लेकिन वो नंगा नहीं हुआ। आज हम इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड केस के बारे में आपको बताएंगे। 190 मिलियन पाउंड केस इमरान खान ने शहजाद अकबर से मिलकर नवाज शरीफ को फंसाने के लिए लंदन में हसन नवाज के खिलाफ दरख्वास्त दी। इसकी तफ्तीश हुई तो हसन नवाज को क्लियर हो गया, मलिक रियाज फंस गया और मलिक रियाज को बचाते बचाते आज इमरान खान खुद फंसा हुआ है। दूसरों के लिए गड्ढा खोदा और ख़ुद इसी में गिर गया। नाज़रीन, वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो हमेशा खुद ही उसमें गिरता है। इसकी एक सादा सी मिसाल आपके सामने है। पाकिस्तान बनने के बाद एक अमेरिकी प्रोफेसर ने क्या लिखा, आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे। पाकिस्तान जब बना, पाकिस्तान बनने के बाद एक अमेरिकी प्रोफेसर ने पाकिस्तान के बारे में लिखा था कि ये रियासत 50 साल बाद अपनी वक़्त खो देगी, क्योंकि इनको गुलामी की आदत हो चुकी है और उन्होंने आज़ादाना फ़ैसले करने के बारे में सोचा ही नहीं। ये रियासत की बजाय अपने ज़ाती फ़ायदे को तरजीह देंगे। तो आज ऐसा ही हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान अपनी असल शनाख्त खो देगा। इस पर हम सबको मिलकर गौर करना चाहिए। इसी के साथ अपनी होस्ट इनाया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।